रमजान में रोजा रखा तो वीकनेस क्यों हो रही है, कमजोरी क्यों हो रही है? ये बहुत अहम वीडियो है। ये उस कमजोरी का हल है जो आपको रोजे के दौरान होती है, खास कर खवातीन को और मर्दों को अफ्तार करने के बाद। क्यों आप रमजान में हद से ज्यादा थके हुए महसूस करते हैं? इसका मेडिकल हल मौजूद है। रमजान का पहला हफ्ता गुजरता नहीं कि लोग कहना शुरू कर देते हैं, डॉक्टर साहब बिल्कुल एनर्जी खत्म हो जाती है, नमाज के बाद पैर सीधे नहीं रहते, दिमाग हैवी हो जाता है, जिस्म बोझल और दिल करता है कि बस लेटे रहें। ये सिर्फ भूख या कम नींद का मसला नहीं है, ये रमजान में वीकनेस और एक्सट्रीम थकावट का मसला है। और इसके पीछे जिस्म के अंदर चलने वाली कुछ अहम तब्दीलियां होती हैं। सबसे पहली वजह कॉर्टिसोल का क्रैश हो जाना। इसको समझें और इसको शेयर करें, इस वीडियो को। ये मेडिकल इंफॉर्मेशन है, ये भला ही हो रहा है लोगों का रोजों में। कॉर्टिसोल हमारा वो हार्मोन है जो सुबह हमें उठाता है, फोकस देता है और स्ट्रेस हैंडल करवाता है। रमजान से पहले चाय, कॉफी, लेट नाइट और इरेगुलर रूटीन की वजह से ये हार्मोन आर्टिफिशियल तौर पर हाई रहता है। जैसे ही रमजान में कैफीन अचानक बंद होती है और मील टाइमिंग एकदम चेंज होती है, कॉर्टिसोल अचानक नीचे आ जाता है। नतीजा बहुत ज्यादा थकान, डिजीनेस, मोटिवेशन का कम हो जाना और जिस्म में टूट फूट। ये असल में बॉडी का रीसेट मोड होता है, लेकिन लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। दूसरी बड़ी वजह कैफीन विड्रॉल। पाकिस्तान में लोग ये मानने को तैयार ही नहीं कि चाय भी एक स्टिमुलेंट है। जब रमजान में अचानक चाय या कॉफी बंद होती है तो दिमाग के ब्लड वेसल्स खुल जाते हैं, इसलिए सर दर्द, सुस्ती और छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन होता है। ये वीकनेस नहीं है, ये नर्वस सिस्टम का एडजस्टमेंट फेज होता है। तीसरी वजह इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। पानी कम, नमक ज्यादा, इफ्तार पर पकौड़े, समोसे, चाट और सॉफ्ट ड्रिंक्स, लेकिन जिस्म के अंदर सोडियम, पोटाशियम और मैग्नीशियम का बैलेंस बिगड़ जाना। जब ये मिनरल्स डिस्टर्ब होते हैं तो मसल्स प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, हार्ट रेट अनस्टेबल होती है और जिस्म भारी भारी सा लगता है। इसलिए लोग कहते हैं पैर में जान ही नहीं। चौथी वजह ब्लड शुगर का रोलर कोस्टर। इफ्तार पर मीठा और रिफाइंड कार्ब से शुगर अचानक ऊपर जाती है, फिर इंसुलिन की तेज रिलीज के बाद तेजी से नीचे गिरती है। इस सडन ड्रॉप की वजह से इफ्तार के 1-2 घंटे बाद नींद, थकान और ब्रेन फॉग होता है। ये नॉर्मल नहीं, ये जिस्म के लिए एक मेटाबॉलिक झटका जैसा होता है। पांचवी वजह स्लीप हार्मोन मिसमैच। नींद और हार्मोन्स का मिसमैच। रमजान में नींद सिर्फ कम नहीं होती, टूट भी जाती है। जब नींद के साइकिल्स इनकम्प्लीट रहते हैं तो मेलेटोनिन और ग्रोथ हार्मोन प्रॉपरली रिलीज नहीं होते। इसका इफेक्ट सिर्फ सुस्ती नहीं बल्कि मूड लो, डिसीजन मेकिंग कमजोर हो जाना और स्टेमिना डाउन होता है। अब सवाल यह है कि इसका हल क्या है? इफ्तार का पहला स्टेप ठीक करें। ये वीडियो शेयर करें ताकि लोगों का भला हो। सीधा हैवी खाना नहीं, पहले पानी, 1 से 2 खजूर और थोड़ा प्रोटीन, अंडे, योगर्ट, दाल। इससे शुगर और हार्मोन एकदम स्पाइक नहीं करते बल्कि ग्रेजुअली स्टेबलाइज होते हैं। नंबर 2, इलेक्ट्रोलाइट्स को इग्नोर ना करें। सिर्फ पानी काफी नहीं होता, नमक का बैलेंस, पोटाशियम और मैग्नीशियम जिस्म को चार्ज करते हैं, खास तौर पर जहां सिटीज में गर्मी ज्यादा है। बुजुर्ग लोग और फिजिकली एक्टिव लोग जो हैं उनमें ये ज्यादा चीजें होती हैं। नंबर 3, कैफीन को स्ट्रेटेजी के साथ वापस लाएं। अगर चाय पीनी है तो इफ्तार के फौरन बाद नहीं, मगरिब के बाद थोड़ा गैप और क्वांटिटी कम। इससे बॉडी को शॉक नहीं लगता और नींद भी ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होती। नंबर 4, नींद को इबादत समझें। रमजान में कंटिन्यू 7 से 8 घंटे की नींद मुश्किल होती है, लेकिन शॉर्ट पावर नैप्स, 20 से 30 मिनट की नैप्स दिमाग और हार्मोन्स को रीसेट करती हैं। ये लेजीनेस नहीं, ये बायोलॉजिकल रिपेयर है। नंबर 5, इफ्तार के बाद हल्की वॉक। 10 से 15 मिनट की वॉक ग्लूकोज को मसल्स में ले जाती है, डाइजेशन यानी आपके हाजमे के अमल को इम्प्रूव करती है और दिमाग को ऑक्सीजन देती है। इसीलिए वॉक के बाद हैवीनेस कम और फ्रेशनेस ज़्यादा महसूस होती है। याद रखें, रमज़ान में कमज़ोरी और थकावट कमज़ोरी की निशानी नहीं, जिस्म की एडजस्टमेंट की वार्निंग होती है। अगर जिस्म साथ दे रहा हो तो इबादत में भी आपको खुशी महसूस होगी, इबादत भी बहुत अच्छी लगेगी। और इस्लाम कभी भी जिस्म को तोड़कर इबादत का हुक्म नहीं देता। अगर आप चाहते हैं कि इस रमज़ान एनर्जी भी हो, सुकून भी आए और सेहत भी हो, तो बॉडी को समझें और उसे एडजस्ट करने में मदद दें, उसको सपोर्ट करें, थकावट नहीं होगी। शेयर करें
इस वीडियो को हर उस बंदे से जो रोजा रख के कहता है मैं हूं लंबा पैन लगा। डॉक्टर अफान कैसर साइनिंग ऑफ।